तो मेरा नाम सौरभ मौर्य है। केएनएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको कुछ कमांड हैं उनके बारे में बताएंगे। कमांड कैसे काम करते हैं, जैसे सीडी कमांड हो जाता है, सीडी डॉट डॉट कमांड हो जाता है आपका, एमडी कमांड हो जाता है, आरडी कमांड हो जाता है। ये सब कैसे काम करते हैं इनको हम लोग देखते हैं। चलिए चलते हैं, स्क्रीन पर सामने देख पा रहे हैं आप। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले विंडो प्लस आर करके हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सीएमडी। ठीक है, विंडो प्लस आर करिएगा, सीएमडी टाइप करिएगा, फिर इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, आपका फिर एक ऐसा इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस इंटरफेस पर हम लोग काम करेंगे। इस पर आपको हम बताएंगे कंटेंट वगैरह कैसे कहाँ पर मैनेज करना है, किसी कमांड को हम लोग कैसे यूज करेंगे, उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, देखो हम लोग यहाँ पर यहाँ पे देखो लिखा हुआ सी। सी के बाद यूजर्स लिखा, फिर यहाँ पर नाम लिखा हुआ के एन सौरभ मौर्य। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर जो भी वर्क करेंगे, ठीक, जो भी कमांड देकर काम कराएंगे, फोल्डर वगैरह क्रिएट करेंगे अभी, और उसमें फोल्डर में चेंज भी करेंगे, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कैसे जाएंगे, उस चीज को सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखेंगे कैसे कहाँ पर रहेंगे ये सारी चीजें। तो आपको जाके जब बना लेंगे तो हम लोग ढूंढेंगे कहाँ पर उसको। सी ड्राइव पर जाएंगे, फिर यूजर्स पे जाएंगे, फिर के एन सौरभ मौर्य नाम का फोल्डर रहेगा, उस पर जाएंगे। सिस्टम आपका कोई भी हो, उस पर ये चीज यहाँ पे जो देखा रहेगा, इस चीज पर विशेष ध्यान दें। जो जो चीजें यहाँ पे लिखी रहेंगी उस हिसाब से जा करके हम लोग वहां पर देखेंगे, तो आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले चलो मैं यहाँ पे देखते हैं, dir कमांड का यूज देखते हैं। dir कमांड क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर dir कमांड लिखते हैं, डायरेक्टरी से हम यहाँ पे इंटर करते हैं, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सी ड्राइव पर यूजर्स और केएन सौरभ मौर्य में जितने भी फोल्डर्स आपके बने होते हैं, ठीक है, जितने फोल्डर्स बने होते हैं, कब बने, उनकी टाइमिंग वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पर हमको दिख जाती है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, फेवरेट लिंक, ये सारी की सारी डायरेक्टरीज हमारी वहाँ पर बनी हुई है। तो वही नाम हमको यहाँ पर सारे दिख रहे हैं। ठीक, अगर हम इसको हटाना चाहते हैं, स्क्रीन क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं CLS। ठीक, CLS कमांड यूज करते हैं, एंटर करेंगे तो हमारी स्क्रीन फिर से पूरी की पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ठीक, इस तरह से आपका ये हो जाता है। इस तरह से दो चीजें हमारी काम करती हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया है जो अभी DIR कमांड क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है उसको बताया, और CLS कमांड कैसे वर्क होता है वो हमने बताया। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं, अब यहाँ पर MD कमांड का यूज करेंगे, मतलब मेक डायरेक्टरी। हम लोग फोल्डर बनाना सीखेंगे। यहाँ तो लिखोगे MD, ठीक है, MD लिखना है उसे। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आप जो है, जो भी जिस भी नाम का आप फोल्डर बनाना चाहते हो वो आप नाम यहाँ पर लिखेंगे, किसी भी नेम का आप बनाना चाहते हो, ध्यान रखिएगा। कमांड MD मेक डायरेक्टरी, उसके बाद स्पेस देना, और जो नेम से आप बनाना चाहते हो वो नेम यहाँ पर लिखोगे। मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर KN। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंटर करेंगे। ठीक, अब एंटर करेंगे तो यहाँ पर अब हमारा जो फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है, किस नाम से, KN के नाम से फोल्डर क्रिएट हो चुका है। चलो हम लोग इसको देखते हैं चल के। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर, दिस पीसी पे चलिएगा। दिस पीसी चलने के बाद यहाँ पर देखो आपको दिया गया है सी ड्राइव, हमारी सी ड्राइव पर आएंगे। सी ड्राइव पर जाने के बाद यूजर्स पे चलेंगे। यूजर्स के बाद देखो हमारा फोल्डर यहाँ पर KN सौरभ मौर्य के नाम से बना हुआ है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं सारी चीजों को, तो ये हमारा यहाँ पे देखो गया है KN के नाम से, ये हमारा फोल्डर हमारा क्रिएट हुआ है यहाँ पर। ठीक, एक मिनट रुकिए, अगर आप देख नहीं पा रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ अभी आपको। यहाँ पर ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ये हमारा बना हुआ KN के नाम का फोल्डर बना हुआ। ठीक है, हमें हमने जो हमें क्रिएट किया है। ठीक है, ये हमारा फोल्डर है आपका, KN के नाम से यहाँ पर दिख रहा है आपका। ठीक है, समझ पा रहे होंगे चीज को, यही हमारा फोल्डर है। अब इस फोल्डर में जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो इस फोल्डर में देखो डेटा अंदर हमारा कुछ भी नहीं है, कोई भी डेटा आपका दिया नहीं गया है, ब्लैंक है पूरा, पूरा का पूरा। अब हम चाहते हैं इस फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट हो, तो उसके लिए हम लोग कैसे काम करेंगे, उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, चलिए चल के देखते हैं। देखो हम यहाँ पर जब गए थे ना अभी फोल्डर ढूंढने, सी के पे गए थे ड्राइव पर, यूजर्स पे गए, फिर कैंसर हमारा पे गए थे, तो वहां पर हमको फोल्डर मिल गया था। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि जो है ये फोल्डर जो एमडी डायरेक्टरी का यूज करके हमने बनाया था, अब इस फोल्डर के अंदर जा करके फिर से फोल्डर हमको बनाना है। तो उसके लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, फिर से लिखोगे यहाँ पर MD। ठीक है, नहीं पहले तो आपको डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी। डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं CD। तो यहाँ पे लिखोगे CD, लिख देते हैं। उसके बाद फिर जिस भी फोल्डर में आपको जाना है, मतलब जैसे हमने KN के नाम से फोल्डर बनाया है, उसके अंदर जाना है, तो आप क्या लिखोगे, KN लिखोगे। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंटर करेंगे, तो हम उस फोल्डर के अंदर पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, देखो अभी यहाँ पर हमारा सौरभ मौर्य तक ये लिखा हुआ था, अब यहाँ पे CD KN लिखा, तो ये देखो यहाँ पर KN लिख करके आ गया था। तो इसका मतलब ये हो कि हम उस फोल्डर के अंदर पहुंच चुके हैं। ठीक है, हम उस फोल्डर के अंदर पहुंच चुके हैं। अभी हम तुमको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिएगा,
ये देखो ये फ़ोल्डर हमारा है यहाँ पर इस फ़ोल्डर के अंदर देखो हमारा जो क्लियन बना था इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर हम फ़ोल्डर हम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक? अब हम फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखोगे फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए? एमडी लिखोगे, फिर यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं, कुछ नहीं लिख देते सौरभ, ठीक है? यहाँ पे हमने सौरभ लिख दिया, फिर उसके बाद हमने इंटर कर दिया। अब जैसे इंटर कर दिया तो अब वहाँ पे फ़ोल्डर हमारा क्रिएट हो चुका है। आइए चल के देखते हैं। ये देखो हमारा सौरभ के नाम से फ़ोल्डर यहाँ पर हमारा बन चुका है। इस तरह से इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर काम कैसे करते हैं देखिएगा। एमडी कमांड जो होता है सिर्फ और सिर्फ हम लोग फोल्डर या डायरेक्टरी बोल सकते हो क्रिएट करने के लिए। और सीडी कमांड जो होता है डायरेक्टरी चेंज करने के लिए, मतलब जिस डायरेक्टरी में आप जाना चाहते हो सीडी लिख करके उसको लिख सकते हैं। फिर उसके अंदर अगर फिर से हमको बनाना है तो यहाँ पर एमडी कमांड का यूज करेंगे, सौरभ लिखेंगे, हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है। फिर मान लो हम फिर से चाहते हैं कि जो सौरभ नाम का फ़ोल्डर बना हुआ इस फ़ोल्डर के अंदर जाए हम, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप सीडी लिखोगे, फिर वही सेम नेम यहाँ पे आप दे देंगे सौरभ। सौरभ दे देंगे यहाँ पर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इंटर करेंगे। तो हम लोग देखो फिर से उस फ़ोल्डर के अंदर पहुंच चुके हैं। ठीक है ना, देखो के एन सौरभ मौर्य, ठीक है। देखो अब के एन है पे सौरभ, तो सौरभ फ़ोल्डर के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ऐसे प्रोसेस हमारी हो चुकी है। ठीक, तो फ़ोल्डर के अंदर हमारा फ़ोल्डर बन चुका है। अब इसमें हम लोग करने वाले क्या है, अब मान लो सपोज दैट आप फोल्डर के अंदर तो पहुंच गए, आप पीछे बैक लौटना चाहते हैं वापस फिर से। तो आप वापस लौटने के लिए हम लोग सीडी डॉट डॉट कमांड होता है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है सीडी, फिर लिखोगे डॉट डॉट लिखेंगे। इसमें किसी चीज का नामकरण वगैरह नहीं करना, ना ही नाम नहीं देना। आप इंटर करेंगे, जस्ट तुरंत देखो पीछे में फुल लौटा है। यहाँ पर देखो हमारे जो फ्लोर का नाम से लिखा देखो केएन, तो फिर हम लोग वापस लौटा है यहाँ पर। तो हम लोग पीछे लौटने के लिए जो यूज करते हैं वो सीधी डॉट डॉट कमांड का यूज करते हैं। जैसे रिवर्स लौट के अगर आपको आना है तो उस पर्पज से हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक। चलिए ठीक है, अब इसी में एक कमांड का और हम यूज करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। देखो हम यहाँ पे समझ गए होंगे लगभग, एमडी कमांड का यूज समझ गए होंगे। जब हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं इसे बनाते हैं। और सीडी कमांड जो होता है डायरेक्टरी चेंज करना, फोल्डर चेंज करना, जिस फोल्डर के अंदर आप जाना चाहते हो उस पर्पज से आपका हो जाता है। ठीक। और सीडी डॉट डॉट कमांड जो होता है एक डायरेक्टरी पीछे, मतलब कोई फोल्डर बना है उसके जस्ट रिवर्स से पीछे लौट आने के पर्पज से यूज होता है आपका। समझ गए। ठीक है, अब मान लो सपोज दैट हम ये फोल्डर हमारा है, इस फोल्डर के अंदर हम कुछ लिखना चाहते हैं। ठीक है, कुछ कंटेंट वगैरह हमको लिखना है अगर इसके अंदर, तो हम लोग करते हैं क्या है, यहाँ उसके लिए यूज करते हैं कॉपी कॉन। यहाँ आप लिखोगे कॉपी, लिखोगे CON लिखोगे, कॉपी कॉन हमने लिख दिया। फिर उसके बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप कुछ भी टाइप कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा हेलो एवरीवन लिख देते हैं। ठीक है, हमने हेलो एवरीवन लिख दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। ठीक, अब इंटर इंटर कर दिया है। आप फिर से कुछ टाइप करना चाहते तो टाइप कर सकते हो, अगर बैक करना है तो आप बैक तो यहाँ हो नहीं सकता है। हम लोग यहाँ पे सेव करने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल Z। ठीक, हम लोग कंट्रोल Z करेंगे तो हमारा फाइल सेव हो जाती है। या फिर F6 बटन का यूज कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट चलता है। ठीक, अब इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो लिख करके अगर वन फाइल कॉपीड हो गया ना। अब हम लोग चल के देखेंगे वहां पर हमारी फाइल है या कि नहीं है यहाँ पर डेटा। ठीक है, यहाँ पर हमने अभी बनाया था, ये हमारा फोल्डर है। ठीक, ये देखो यहाँ पर कौन नाम से हमारा फाइल बनी हुई है। ठीक है ना। देखो हमें केएन के अंदर यहाँ पे था, अभी देखो यहाँ पे हम चल के दिखाते हैं। यहाँ पे देखो सौरभ मौर्य केएन ये देखो लिखा हुआ, इसके अंदर कॉपी कौन हमने लिखा था, यहाँ पर कमांड होता है हम लोग उसे यूज करते हैं। उसमें लिखा हमने हेलो एवरीवन लिखा हुआ है। ठीक, और हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं देखिएगा, केएन नाम का फोल्डर है। इसके अंदर ये देखो हमारा बना हुआ है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। देखो नोटपैड पर हम ओपन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो कुछ हमने लिखा वहाँ पे कंटेंट देखो दिख रहा है। ये देखो यहाँ पर ये हाईलाइट है आपका, यहाँ पे ये देखो हेलो एवरीवन यहाँ पर लिखा हुआ कंटेंट। ठीक है, हेलो एवरीवन यहाँ पर लिखा हुआ ना, ये इस तरह से हमारा प्रोसेस यहाँ पर है आपका कंटेंट, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग फिर से रिवर्स लौटते हैं, पीछे आते हैं हम लोग यहाँ पर। ये हमारा हो गया, आपका कॉपी कॉन फंक्शन हो गया कंटेंट लिखने के लिए। ठीक, अगर मान लो सपोज दैट किसी फोल्डर को आप रिमूव करना चाहते हो, सब ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है RD कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे RD। ठीक है, RD उसके बाद जिस फोल्डर को आप रिमूव करना चाहते हो, मान लो यहाँ पे हमने भी सौरभ नाम से एक फोल्डर बनाया था, उसको रिमूव करना, तो यहाँ पे लिखो SAURABH, हमने सौरभ लिख दिया। फिर हमने इंटर कर दिया। ठीक, अब हम लोग चल के देखते हैं कि वो हमारा फोल्डर रिमूव हुआ कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये देखो यहाँ पर अभी सौरभ के नाम से फोल्डर था, देखो हमारा फोल्डर वो हट चुका है। अब फोल्डर हमारा वो वाला नहीं है। ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या, RD कमांड से हम लोग डायरेक्टरी को रिमूव कर लेते हैं, फोल्डर को हटा देते हैं। ठीक। ठीक है, अगर मान लो फिर से हमको एक डायरेक्टरी पीछे आना है, अगर फिर से देखो चेंज आकर हम तो आपको दिखाते हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर।
cd ... हम लोग लिखते हैं, फिर यहाँ पर देखो, फिर देखो, फिर पीछे हम यहाँ पे लौटा है, यहाँ पे kn लिखा हुआ है ना? देखो लौटा है यहाँ पर। अभी जो kn नाम का फोल्डर बना था, हम मान लो इसको रिनेम करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए लिखोगे rem कमांड, फिर जिस फोल्डर को चेंज करना है उसका नाम, हमने kn का नाम चेंज करना था, kn लिख दिया। इसकी जगह क्या नाम लिखना चाहते हैं, मान लो हम लिखना चाहते हैं knm लिखना चाहते हैं, तो knm लिख दिया, फिर इंटर कर देंगे। फिर हम लोग चल के देखते हैं, अभी देखिएगा जो kn नाम का फोल्डर बना हुआ था वो हमारा फोल्डर चेंज हो चुका है, वहां पर नामकरण कुछ और हो चुका है। ये देखो यहाँ पर kn नाम की जगह क्या लिख गया है, हमारा knm लिख चुका है, उसी के अंदर देखो यहाँ पे कौन नाम की फाइल भी है। इस तरह से हम लोग उसको चेंज कर देते हैं, रिनेम करते हैं। ठीक है, रिनेम कर दिया जाता है कमांड से के माध्यम से। फोल्डर कोई बना उसका नेम चेंज कर लेते हैं। ठीक। फिर हमने बताया था वही स्क्रीन क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सारे कमांड बता दिए हैं आपको एक एक करके, जो मेन कमांड है जिनका हम लोग यूज करते हैं, ज्यादातर काम में आते हैं, एग्जाम वगैरह में पूछ लिए जाते हैं आपको। इस तरह से फोल्डर के अंदर हम लोग जाते हैं, वापस आते हैं, कंटेंट उसमें कैसे लिखते हैं, और फोल्डर को रिमूव कैसे करते हैं, और रीनेम कैसे करेंगे, वो सारी की सारी चीजें इस पर हैं। फिर वही स्क्रीन क्लियर करने के लिए cls कमांड यूज करेंगे, एंटर करेंगे, हमारी स्क्रीन क्या हो जाएगी, देखो क्लियर हो गई, फिर से क्लियर हो जाती है आपकी। फिर उसके बाद हम लोग इस पे टाइम और डेट कमांड जो होते हैं उनका हम लोग यूज करते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग करते हैं क्या है, यहाँ पे लिखोगे, जैसे मान लो आपको टाइम चेंज करना है या डेट चेंज करना है, टाइम लिखोगे, फिर उसके बाद यहाँ पर इंटर करोगे। फिर देखो यहाँ पर आपसे समय, देखो यहाँ पे दिखा रहा हुआ करेंट टाइम क्या है। तो आपको टाइम चेंज करना है अगर, तो देखो कैसे चेंज करोगे। यहाँ पर जो समय आप देना चाहते हो, 10:12 या 15 मिनट जो भी लिखना है, तो यहाँ पर 10 लिखोगे, फिर कॉलन लगाओगे, 12 लिखोगे। आप अगर 12 मिनट 10:12 करना है आपको, फिर इंटर करोगे तो आपका वो टाइम तुरंत चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर प्रोसेस हमारी रहेगी। अब डेट अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे लिखोगे डेट, फिर इंटर करोगे आप, तो यहाँ देखो फॉर्मेट आपका बन करके आ जाता है। तो जो डेट देना है आपको, यहाँ पर डेट आपको जो आपको देना है 20 21 22 जो भी देना, मंथ जो देना है वो दे दोगे आप, फिर ईयर जो देना है वो आप दे दोगे। लेकिन किसी किसी सिस्टम में प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जो पैटर्न रहता है डेट का, वो अपोजिट रहता है, किसी में मंथ पहले रहता है, फिर डेट रहती है, फिर ईयर रहता है। तो आपको ध्यान देना, अगर आपके किसी में मंथ पहले है तो आप मंथ पहले देंगे, डेट बाद में देंगे, फिर ईयर देंगे। इस तरह से हो जाएगा। हम अपने सिस्टम में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग चल रही तो हमारा चेंजमेंट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम इसमें नहीं कर रहे हैं। अगर ठीक, तो इस तरह से हम लोग पैटर्न, जो पैटर्न लिखा उस तरह मैं फिर से देखो रिपीट कर रहा हूँ। अगर टाइम के बारे में आपको लिखना है, जैसे टाइम यहाँ पर हम लोग कितने बज के कितने मिनट में, वो चीज लिखना है आपको। आप इंटर करिएगा, आपका चेंज हो जाएगा सिस्टम में, जो भी टाइम होगा तुरंत। फिर यहाँ पर डेट का जो पैटर्न दिया है, गेट डेट कैसे यहाँ पे 21/9/2024 लिखा हुआ, तो उस हिसाब से उसको हम लोग चेंज भी करेंगे। तो लेकिन किसी किसी सिस्टम में क्या होता है, पैटर्न चेंज रहता है, मंथ पहले रहती है, डेट बाद में रहता है, तो आप उस चीज को मैनेज कर लीजिएगा। तो मंथ पहले देना, डेट बाद में। अगर यहाँ पे बीच में डैश लगा तो आप डैश लगा के ही लिखोगे। लेकिन होगा क्या कि हो सकता है कुछ लोगों का सिस्टम में, यहाँ पर हम लोग जब काम करेंगे तो आपका डेट चेंज ही नहीं होगी, टाइम चेंज ही नहीं होगा, ऐसा इशू क्रिएट कर सकता है। आप उसमें जैसे चेंज करने करेंगे तो एरर आ जाएगी, वो चेंज ही नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, उसके लिए आप जो है इसको क्लोज कर दीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट को आप बंद कर दीजिएगा। यहाँ पे काम ही नहीं करना, आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। इसे यहाँ से हमने ओपन करना बताया था, यहाँ से मत ओपन करना, दूसरे पैटर्न खोलेंगे। इसको हम लोग बंद कर देंगे, अगर जिसका नहीं चेंज होता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे हम लोग। फिर हम लोग जो है यहाँ पे आते हैं, सर्च कर लेते हैं, सर्च कर लीजिएगा आप CMD। ठीक है, CMD सर्च करने के बाद उसी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है आपको, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कीजिएगा। रन किस पे क्लिक करेंगे आप, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करिएगा। जैसे करेंगे फिर यहाँ पर यस, यस करेंगे तो ऐसा डैशबोर्ड फिर आपको खुल करके आ जाएगा। ठीक, ऐसा डैशबोर्ड जब खुल करके आपका आएगा, तो इसमें जो है आप डेट लिखिएगा, फिर इंटर करिएगा। फिर डेट का जो पैटर्न है वो आप डेट का पैटर्न डालिएगा। फिर आप फिर जब वो कंप्लीट हो जाए डेट वाला, तो फिर टाइम का दीजिएगा, तो टाइम का पैटर्न जो भी है वो आप टाइम पैटर्न डालेंगे आप, तो आपका जरूर चेंज हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, अगर यहाँ से हम लोग चेंज करें इस पैटर्न से ओपन करके, अगर वहां से, जैसे हमने पिछले भी बताया, वहां से नहीं चेंज होता तो आप यहाँ से चेंज करिएगा, बिल्कुल श्योर है, एकदम 100% आपका चेंज हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह की फॉल्ट नहीं आएगी, तुरंत चेंज हो जाएगा अगर ऐसा इशू आज आपका आ जाता है। तो इस तरह से आपको हमने कुछ कमांड के बारे में आपको बताया है, उस कमांड का हम लोग यूज कैसे करते हैं, कैसे उसमें प्रोसेस होती है। ठीक, और इसमें कमांड का एक यूज हम और बता देते हैं लास्ट में जाते जाते। ठीक है, इसमें क्या है कि एक एग्जिट कमांड होता है, जैसे हम लोग एग्जिट पर क्लिक करते हैं तो हम लोग तुरंत जो है कमांड प्रॉम्प्ट से हम लोग बाहर आ जाते हैं, इस तरह से हमारा क्लोज हो जाता है। ठीक है, आज की क्लास में आपको इतना बताएंगे। ठीक है, बाकी
और जानकारी हम लोग अगली क्लास में आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया आप सबका। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ठीक है, बाकी और भी क्लासों के वीडियो बराबर आपको मिलते रहेंगे। अभी लिब्रे ऑफिस राइटर के हर एक मेनू बार के बारे में डिटेल में आपको क्लास मिलेगी एक एक करके। ठीक। ओके, थैंक यू एवरीवन।